एंड्रॉयड वालों, आप जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहां पे आईडी बनाने का बोला जाता है, तो आप आईडी बनाने के बजाय अपने गूगल आईडी से लॉगिन कर लेते हो। इसी तरह कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, उस ऐप को आईडी के बिना यूज नहीं किया जा सकता, तो आप आईडी क्रिएट करने के बजाय अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह वो जीमेल आईडी लॉगिन करके आप उस वेबसाइट को भी यूज कर लेते हैं, उस ऐप को भी यूज कर लेते हैं। और फिर आप कुछ दिनों बाद देखते हैं कि आपके मोबाइल पर एरी गैरी एड्स आना शुरू हो जाती हैं, कोई ना कोई मसला बनना शुरू हो जाता है और फिर अक्सर आपका कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक हो जाता है। तो एंड्रॉयड वालों, क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? चलें बताता हूं। आप जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहां पे जब आपसे लॉगिन के लिए आईडी मांगी जाती है, तो आप अपनी आईडी देने के बजाय, आईडी क्रिएट करने के बजाय गूगल के जरिए लॉगिन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसको यूज करने के लिए आईडी मांगता है, तो आप आईडी देने के बजाय अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं और फिर आप उस वेबसाइट पे काम करने के बाद उसको क्लोज कर देते हैं और उस ऐप को आप डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप एक काम भूल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपने उस वेबसाइट को, उस ऐप को जिसको आपने अनइंस्टॉल कर दिया है, उसको आपने अपने जीमेल अकाउंट की मुकम्मल अथॉरिटी दी थी, मुकम्मल एक्सेस दी थी, जीमेल आईडी के जरिए आपने लॉगिन किया था। तो यहाँ से शुरू होती हैं आपकी तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स। आपके फोन का हैक होना, इसमें वायरस आ जाना, एरी गैरी एड्स का आ जाना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? तो पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप अपनी एक अलग से जीमेल आईडी बना के रख लें जिसमें आपकी किसी तरह की कोई डिटेल ना हो और उस आईडी को आपने अपने फोन में प्राइमरी तौर पर लॉगिन ना किया हो। तो आप अपनी उस जीमेल आईडी को कहीं पे भी यूज करते रहें, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके फोन पे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। और दूसरा बेहतरीन और जरूरी सोल्यूशन, अगर आपने अपनी प्राइमरी आईडी को ही यूज करना है इन वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, इस तरह के एप्स में लॉगिन करने के लिए, तो आपने उन एप्स को, उन वेबसाइट को यूज करने के बाद, उनको अनइंस्टॉल कर लेने के बाद जाना है अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने आ जाना है गूगल में। तो गूगल मेन्यू में सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलती है सेटिंग्स फॉर गूगल एप्स, इस पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने पहली ऑप्शन को चूज करना है कनेक्टेड एप्स, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वो तमाम के तमाम चोर मिल जाते हैं जिन्होंने आपकी आईडी की एक्सेस ली होती है। आपकी आईडी को किसी भी तरीके से वो यूज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, कुड नॉट लोड एप्स, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। आप में से अक्सर के पास ये इशू आएगा, यहाँ पे वो एप्स शो नहीं होंगे, लेकिन बेशुमार लोगों के पास यहीं पे पूरी की पूरी लिस्ट शो हो जाती है। तो जिन लोगों के पास यहाँ पे शो नहीं होती, आपने जाना है ब्राउजर में, वहां पे आपने अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। आईडी को लॉगिन करने के बाद मैनेज अकाउंट में जाके सिक्योरिटी में आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है थर्ड पार्टी एप्स, इसमें आपने क्लिक करना है मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3-4 मिलेंगे, लेकिन नीचे आपको सब के सब चोर मिल जाएंगे। ये देखें, जिनको आपने कभी यूज किया था वो तमाम के तमाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो किसी ऐप पे क्लिक करके देखें और नीचे देखें डिटेल क्या आती है। ये देखें, यहाँ पे खुद ये बता रहा है कि आपके पूरे के पूरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इनके पास जा रही है, वो इसको यूज कर सकते हैं। आपका प्राइमरी ईमेल, आपका पर्सनल डाटा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको जैसे चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से क्या करना है, रिमूव एक्सेस पे क्लिक कर देना है। जिस ऐप को आप यूज नहीं करते, जिस वेबसाइट को आपने यूज करना छोड़ दिया है, जो ऐप आपने अनइंस्टॉल कर दिया है, तो उसकी एक्सेस आपने यहाँ से आके लाजमी रिमूव करनी है। ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से आपके सामने एरी गैरी एड्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके फोन में मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, तरह तरह का वायरस आ जाता है और आपका कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक हो जाता है इसी वजह से, जिसकी तरफ आपका कभी भी ध्यान नहीं जाता। तो आपने इन तमाम को रिमूव कर देना है जो आप यूज करना छोड़ चुके हैं। ये काम आपने लाजमी करना है, पहली फुर्सत में करना है।